10 मुहर्रम को क्या शादी हो सकता है? दोनों ही आपके सवाल थोड़े मुश्किल हैं, लोग इसमें एक कंट्रोवर्सी है, लेकिन 10 मुहर्रम के दिन भी शादी की जा सकती, जायज़ है ना, क्योंकि 3 दिन तो सोग होता है इस्लाम में कि अगर किसी घर में मैयत हो जाए, तो बाकी जो है जायज़ है, कोई ना करे तो उसकी मर्ज़ी है ना, कि ये दिन अच्छा नहीं है, मुहर्रम का दिन है, वरना जायज़ है। तीसरा सवाल अब मैं आपसे करता हूँ, जो अवाम में मशहूर है कि वो कौन सा महीना है जिसमें अवाम समझती है कि इस महीने में शादी करना जायज़ नहीं, वो कौन सा महीना है? सर आपने बहुत मुश्किल सवाल किया है। अवाम एक मशहूर है महीना, चलो ये अवाम से ही सवाल कर लेते हैं कि अवाम में वो कौन सा महीना मशहूर है जिसमें कहा जाता है कि आप शादी ना कर रहे हैं वरना सारी ज़िंदगी परेशानी आएंगी। आप अपना जवाब कमेंट में लिखें। कुरान पाक में कितने सजदे हैं? 5 सर 5 गलत। 14 15 गलत। कुरान पाक में कितने सजदे हैं? सर मैं आपसे आज 2 सवाल पूछूंगा। पूछें, आसान सवाल पूछना। ठीक है। पहला सवाल कि किसी घर में एक मैयत हो तो उसी दिन कोई औरत या मर्द शादी कर सकता है? उसी घर में? जी। मैयत मतलब एक दुख है बंदे का ना, जी। और शादी मतलब खुशी, दो अपोजिट चीज़ें हैं, है ना। अगर कोई बंदा जिस घर में मैयत हो जाए तो इस्लाम कहता है कि आप 3 दिन तक दुख कर सकते हैं, शोक कर सकते हैं, दुख कर सकते हैं। चौथे दिन भले आप शादी करना चाहे तो कर सकते हैं, जायज़ है। वरना एक बंदा दुख होता है, लोग उसको फिर बुरा भला कहते हैं कि देखो यार घर में मैयत हो गई है और इस बेटे ने देखो शादी कर ली चौथे दिन। तो बेहतर ये है कि भले कुछ दिन के बाद शादी करे, औरत हो मर्द हो, लेकिन ये है कि जायज़ है। सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अगर कुत्ता मेरे कपड़ों को छूता है और उसका जिस्म खुश्क है तो क्या मेरे कपड़े नापाक होंगे या नहीं होंगे? होंगे सर होंगे। अगर खुश्क नापाकी नहीं लगी तो कुत्ते का जिस्म नापाक नहीं होता। तो जिस्म कुत्ते का कौन सा हिस्सा नापाक होता है? सर ज़बान या थूक। कुत्ते की थूक लगी या कुत्ते की ज़बान लगी तो वो नापाक होती है, उससे कपड़े हमारे ख़राब होते हैं। दूसरा सवाल, गधा जो है डोंकी, अगर उसने किसी बर्तन में मुंह लगा दिया तो वो बर्तन पाक रहेगा या नापाक हो जाएगा? सर वो सर नापाक हो जाएगा। गधा खाना हलाल है? नहीं सर, हराम है ना? नहीं सर नापाक। क्योंकि गधा खाना हराम है, कुत्ता भी हराम है, तो इनकी थूक भी नापाक है। अगर ये थूक मारेंगे किसी बर्तन में तो वो बर्तन भी खराब हो जाएगा। आवाम से सवाल करते हैं कि अगर कुत्ता या गधा या वो जानवर जिनका गोश्त खाना हराम है वो बर्तन में अगर मुंह मारें तो उस बर्तन को पाक कैसे किया जाएगा? आप अपना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था? सुलेमान, वो जो हवा पे हुकूमत करते थे। हाँ, वो नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जो हवाओं पर हुकूमत करते थे, जिन्नात पर हुकूमत करते थे, परिंदों पर हुकूमत करते थे। उनके वालिद का नाम क्या था? सवाल तो मुश्किल है। वो भी नबी थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद भी नबी हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम गलत जवाब। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। ये भी गलत जवाब। हज़रत ईसा भी गलत। हज़रत आदम तो सबके बाप हैं, हाँ? लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद? हज़रत सलमान। नहीं, वो तो साहबी हैं। हज़रत अली। हज़रत अली साहबी हैं। चलो मैं ऑप्शन देता हूँ, उसमें सेलेक्ट करना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, या हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, या हज़रत मोहम्मद? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत दाऊद। क्या इस बच्चे का जवाब सही है? आवाम कमेंट में बताएगी क्या इस बच्चे ने जो कहा दाऊद अलैहिस्सलाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हैं, क्या इसका जवाब सही? वो कौन सा पाक और साफ़ कपड़ा है जिसको पहनकर हम नमाज नहीं पढ़ सकते? सर कपड़े तो सारे पाक हैं। पाक होने चाहिए, कभी नापाक भी हो जाते हैं ना, लेकिन वो कौन सा पाक कपड़ा है? साफ़ भी है, पाक भी है, लेकिन उसको पहन कर आप नमाज नहीं पढ़ सकते। साफ़ भी है और पाक भी है। पाक भी, और हम पहन नहीं सकते। उसको पहन के नमाज नहीं पढ़ सकते। पहन के नमाज नहीं पढ़ सकते। सर ऐसा कपड़ा कफन होगा। कफन हम क्यों पहनेंगे भाई, हम जिंदा है। कफन तो मुर्दे को पहनाते हैं ना। और कोई कपड़ा है? और कोई कपड़ा कौन सा हो सकता है सर? आपके जहन में कुछ आता? जी सर काला कपड़ा। काला कपड़ा नहीं, काले कपड़े पहन के नमाज पढ़ सकते हैं। सर नीलामी भी नहीं भाई, और कोई है? सर और कौन सा हो सकता है? ऐसा नहीं है। ऑप्शन दो। चलो ऑप्शन सुने। ऑप्शन ये है कि ऐसा कपड़ा जो कॉटन का हो, या ऐसा कपड़ा जो बोस्की का हो, या ऐसा कपड़ा जो चोरी का हो।
सर चोरी का हो। चोरी का हो। चोरी का हो। हाफिज, कुरान पाक का हाफिज अपने घर के कितने लोगों की शफात करेगा? सर हाफिज किसे कहते हैं? हाफिज नहीं पता? नहीं। हाफिज का मतलब जो कुरान पाक को हिफ्ज़ कर याद करे और जो कुरान पाक की चीज़ें हलाल हैं उसको हलाल समझे, हराम को हराम समझे। ऐसा हाफिज मतलब कुरान को याद करने वाला अपने घर के कितने गुनहगार लोगों की शफात करेगा क़यामत के दिन? सर 100 लोगों की। 100 से कम नीचे आए थोड़ा सा। 50। 50 से भी थोड़ा और नीचे आए। 20। 20 से भी थोड़ा नीचे। सर 10। 10। कुरान पाक का हाफिज़ जो कुरान पाक की हलाल चीज़ों को हलाल समझे और हराम को हराम समझे, कुरान पाक पर अमल करने वाला हाफिज़ अपने घर के 10 ऐसे लोगों की शफात करेगा जिन पर अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुका था। अल्लाह ताला इस शख्स की बरकत से सबको जहन्नम से आज़ाद कर देगा। सुभान अल्लाह बोले। सुभान अल्लाह। वो कौन सा खून है जो आपके जिस्म से निकला लेकिन आपका वज़ू नहीं तोड़ेगा? वैसे ऐसे होता है कि अगर आपके जिस्म से खून निकला तो आपका वज़ू टूट जाएगा, लेकिन सवाल ये है वो कौन सा खून है जो आपके जिस्म से निकला लेकिन आपका जो है वज़ू नहीं टूटेगा? वो कौन सा खून है? ओ रेड। ये खून तो रेड ही होता है ना। मातम का। मातम करने नहीं, अगर जिस्म से निकला मातम वाला खून तो आपका वज़ू टूट जाएगा। ऐसा खून जो आपके जिस्म से निकला है लेकिन आपका वज़ू नहीं तोड़ा, कमाल का सवाल है। आपको पता है? हाँ, जो ऑप्शन दूँ? ऑप्शन ये है कि आपके जैसे उंगली में चोट लगी, खून निकला सिर्फ उंगली पर ही है, वो वाला खून, या वो वाला खून जो उंगली से निकला और बहता भी गया, वो वाला खून। चल 2 में से बताएं कौन सा सही जवाब है? ओ बहता गया। हाँ। अगर खून बहेगा, खून निकला और बह रहा है तो वज़ू तोड़ देगा।